हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बताना तो मुझे चाहिए मैं कैसी हूँ, पर मैं आपसे पूछी हूँ कैसे हो आप सब। तो मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जैसा कि वही डाल देती हूँ। और उसमें बहुत सारी सखियाँ पूछ रही है सीमा कैसे हो। अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, लेकिन दवाइयाँ तो अभी भी खा ही रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत सारी दवाइयाँ हैं। एंड एलोपैथी से तो मैं वैसे ही इतनी ज़्यादा दूर रहती हूँ, लेकिन अभी खानी पड़ रही है तो बस। और बस अब ठीक हूँ। और पार्थ उधर सो रहे हैं, अनूप काम पे गए हैं, तो आप लोग के कमेंट पढ़ रही थी सेम चीज़ सबको लिखना, मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। थोड़ा अजीब लग रहा था तो मैंने सोचा चलो छोटी सी एक व्लॉग ही बना देती हूँ। और आज एक और रीज़न है, जो वैसे तो सुबह से ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग बना के आप लोग को बताऊँ। मैंने अनूप को कहा था कि आप ही व्लॉग में बता देना सखियों को शूट करके, लेकिन अनूप बहुत बिज़ी हैं अभी। और पिछले 5-6 दिनों से ही अनूप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं दोस्तों। कितनी बार रातों को घर भी नहीं आते हैं, काम का बहुत प्रेशर है उन पे। और टचवुड काम बना है ऐसे। तो एक गुड न्यूज़ है कि सारेगामा पे जब हमारा गाना गया था ना, वो शिवजी वाला, तो उसके बाद उन लोग को वो गाना बहुत पसंद आया। एंड थैंक यू सो मच आप सब ने वहाँ जाके जो कमेंट किए थे, लाइक किए थे। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि लाइक एंड कमेंट से वीडियो आगे बढ़ती है, पुश मिलता है वीडियो को। तो मेरे यहाँ से ही ऑलमोस्ट कमेंट गए थे, तो उसकी वजह से वीडियो ऑलमोस्ट, आप अगर आप देखोगे जाके तो 500 के आई थिंक होने वाली है। 400 के तो क्रॉस कर चुकी है, मतलब 500 के लगभग होने वाली है। तो थैंक यू सो मच। तो उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आने के कारण उन लोगों ने, सारेगामा वालों ने अनूप को अगेन एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपको सिर्फ आई थिंक 5-6 दिन के अंदर अंदर 2 गाने रेडी करके देने हैं, अगर आप कर सको तो, क्योंकि गणपति आ रहा है। और गाइज मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ काम है एक सॉन्ग बनाना। मतलब आप सब जानते हो कि शूट करना, सॉन्ग वगैरह सब उनका था। सॉन्ग सारेगामा वालों ने ऑलरेडी बना के दिया था, तो उसको आपको शूट करना है, डायरेक्ट करना है। और बहुत ही कम टाइम में, मतलब सिर्फ एक दिन दिया था उन्होंने, एक दिन में आपको 2 गाने शूट करने हैं। और क्योंकि एक दिन में एक गाने की एडिटिंग होगी, फिर उसका DI और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइज। तो बोलो तो बहुत ही कम दिन में उनको 2 गाने, 5-6 दिन में उनको 2 गाने रेडी करके उनको देने हैं। तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है, तो लेकिन अनूप 3 रातों से सोए नहीं। और जैसे 1 घंटा सो जाते हैं, फिर पूरा पूरा रात जगते हैं। आज रात को भी नहीं आए थे। तो जैसे ही अनूप आज घर आए, तो मैंने उनसे पूछा कि हो गया आपका काम आज, कैसा रहा। तो बोले कि हाँ आज 2 घंटे बाद गाना आ जाएगा, मैं ज़रा नहा के आता हूँ। और जैसे वो नहाने गए तो मैंने देखा सारेगामा में अनूप का सॉन्ग आ गया। तो गाइज़ उनका एक और सॉन्ग आया है। और मैंने सुबह सोचा था पहले कम्युनिटी पोस्ट डाल के आप लोग को बताऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, गणपति जी आ जाएंगे ना कल तो घर में रात को, तो मैं उनके साथ बताऊंगी। या तो मुझे ऐसा लगा नहीं, मेरे बहुत लेट हो जाएगा आप लोगों को बताने में। तो एक छोटा सा व्लॉग भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए। मैं आप लोग को ये भी बताती हूँ कि उसमें ना पार्थ ने बहुत ही फ़नी एक्टिंग करी है। मतलब पार्थू भी है, पार्थू अपने सोसाइटी के सारे बच्चों को शूट पे लेके गया था। और वो बेचारा ताइक्वांडो गया था, सॉरी कुंफू गया था। वहाँ उसका कोई टेस्ट था, उसको क्लियर करके वो तुरंत आया। बेचारे ने मुंह भी नहीं धोया, ऐसे कपड़े बदले और ऐसे ही चला गया। मैं तो गई नहीं थी शूट पे। तो उसकी सोसाइटी के सारे फ्रेंड्स भी उसमें हैं, बच्चे हैं। और वो लेके गया था और अनूप ने ना उन लोगों को वहाँ खड़ा कर दिया। तो पार्थू का फेस देखना मत भूलना। मैं बार बार कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है पार्थू की एक अलग ही दुनिया चल रही है, पार्थू अपना एक अलग ही एक्टिंग कर रहा है। मतलब उस गाने को पहले आप देखना, देन उसको सिर्फ पार्थू को अकेले देखना, वो कैसे कैसे फेशियल एक्सप्रेशन देता है। तो बहुत मतलब उसने इतने ज़्यादा दिए थे कि एडिटिंग करते हुए ना बहुत दिक्कत हो रही थी कि ये बच्चा कौन है, इसने इतना फेस बना रखे थे। तो बहुत सारे फ्रेम से उसको हटाना पड़ा। तो लेकिन अब थोड़ा सा पार्ट रखा है पार्थू का। तो हाँ, एक और गाना आया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँ या उसमें डाल दूँगी, कम लिंक डाल देती हूँ उसमें, कमेंट वाले में शायद अगर रहता हो तो। मुझे पता नहीं है, आजकल कमेंट वाले उसमें लिंक नहीं चलता शायद। तो देख लेना आप लोग। सारेगामा में गणपति जी का गाना है जो, वैसे मैं डालने की कोशिश करूँगी। आप ज़रूर ज़रूर देखना एंड कमेंट ज़रूर करना। और रही बात सीमा ब्लॉग क्यों नहीं लेके आ रहे हो, सीमा आ जाओ, आप कैसे हो। तो थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत ख्याल रखते हो।
हाँ, मैंने बोला था ना गणपति से आऊँगी, तो बस गणपति से मैं आ जाऊँगी। एंड आप देख सकते हैं अभी भी दवाई चल रही है। बस ये मत पूछना क्या हुआ सीमा, जो भगवान ने चाहा था वही हुआ, और अब ठीक भी हो रही हूँ। तो बस अब आ रही हूँ। कल तो पप्पा भी घर आ जाएंगे। और आप लोग बताओ मुंबई में कौन कौन रहता है, या मुंबई से अलग जगह आप लोग पप्पा लाते हो नहीं लाते हो घर पे। तो मैं थोड़ा सा परेशान हूँ पप्पा के लिए कि कैसे करूँ। इस बार पता नहीं उतनी ताकत नहीं है शरीर में कि मैं प्रसाद उतना अच्छे से बना पाऊँगी कि नहीं, पता नहीं। और जन्माष्टमी में भी मैंने बस उनसे कहा था पप्पा, सॉरी कान्हा जी से, प्रसाद खाना है तो मुझे थोड़ी सी शक्ति दे दो, मैं उठ के प्रसाद बना दूँगी। नहीं दोगे तो फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा। तो बस उठ गई थी, थोड़ा बहुत प्रसाद बनाया, उतने अच्छे से नहीं बना पाई, लेकिन जो भी बनाया बहुत अच्छा बना था। पार्थू ने फास्ट रखा था। इवन पार्थू को 10:30 बजे उसने व्रत तोड़ा अपना, 12 बजे तक तो मुश्किल है, बच्चा सो ही जाता है क्योंकि। तो पार्थू ने मुझे सुबह उठते साथ बोला, मम्मी आप माखन मिश्री चढ़ा दोगे भगवान जी को। तो घर में इतनी सी मलाई पड़ी थी गाइस, उसी से फेंट के किसी तरह माखन मिश्री भी चढ़ा दिया था। थोड़ा सा शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हिम्मत, बहुत वीकनेस आ गई थी बीच में। तो अब ठीक हूँ। अब तो मैं परसों से कोशिश भी करूँगी व्लॉग बनाने की। बप्पा तो ऑब्वियसली जब बप्पा घर आएंगे तो आप सबके संग शेयर करना ही है ना। ऐसा मतलब इतने सालों में मैंने नहीं किया कि गणपति जी आए और मैं आप लोग को दर्शन ना कराऊं। और बस देखना गणपति जी जब विसर्जन करने जाएंगे ना, तब सारे कष्ट भी हट लेंगे। रही पापा की बात, पापा भी 2-3 दिन पहले ही डिस्चार्ज होके घर आए हैं। और अभी भी कल रात को फिर से उनको फीवर आ गया था, तो फिर एडमिट किया। तो क्या हो रहा है, पापा की एज अब बहुत ज़्यादा हो गई है, पापा बहुत वीक हो गए हैं गाइस। उनको वैसे भी बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो ही रही हैं जो वो बोलते नहीं हैं मुँह से। तो उसकी वजह से डे बाय डे उनका स्वास्थ्य जो है बिगड़ता ही जा रहा है। और जो भी है जैसा भी है इस टाइम ठीक है पहले से। पापा ओह थोड़ा हिल रहा है, मुझसे पकड़ा नहीं जा रहा। तो यही है, गणपति की तैयारी मैंने कुछ भी नहीं की है। कल अनूप के संग हिम्मत होगी तो जाऊंगी पप्पा को लेने। और घर से किसी को नहीं बुलाया गाइस इस बार, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब आप स्वस्थ होते हो ना, तब आप किसी से कहते हो कि घर आ जाओ, तो क्योंकि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, आपका घर है, आप सब कुछ मैनेज कर लोगे। लेकिन जब आप ही बहुत ज़्यादा बीमार हो, और तो आप सबका ख्याल कैसे रखोगे। तो मैंने और अनूप ने इस बार यही डिसाइड किया कि किसी को भी हम कोई अपने आप से आना चाहे, अपनी खुशी से आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। अगर कोई नहीं आना चाहेगा तो हम नहीं फोर्स करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारे घर में सब लोग, मतलब पार्थू की टांग, अभी भी पार्थू मेरे से रोके गया कि मम्मा मेरे पैर में बहुत दिक्कत हो रही, बार बार उसकी एड़ी के पास जो हड्डी होती है ना, वो एकदम स्वेल हो जाती है। और अब हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने बोला इसको कपिंग एंड नीडलिंग देनी पड़ेगी, इसके फ्लैट फुट के कारण इसको चलने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से बार बार गिरता है। तो वो भी करवाना है, उन्होंने बोला अभी करवा लो। ऑलरेडी हम कितना उसका इलाज करा चुके हैं। तो जो उसका गलत चलने का तरीका है ना, उसकी वजह से उसको चोट लगती है बार बार, वो परेशान हो रहा है। तो जैसे चारों तरफ से बस बीमारी बीमारी बीमारी। तो इस वजह से ना मैं कुछ भी इस तरह से कुछ बात ही नहीं करना चाहती थी, और इसलिए इस बार किसी को बोला भी नहीं गाइस मैंने कि आप आओ। हमने नहीं सोचा था, कोई अपनी खुशी से आएगा तो वेल एंड गुड, और नहीं आएगा तो हमारे लिए भी ठीक है, कोई बात नहीं। पप्पा तो हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे करेंगे, है ना। तो कोई गणपति के लिए इस वक्त हमारे घर पे नहीं है दोस्तों, जैसे पप्पा की इच्छा। तो बस यही सोच रही हूँ, अभी खिसका के इस साइड रखूँगी गणपति को। और कपड़ा मंगाया है एक अमेज़ॉन से, वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी, अगर ब्लॉग शूट करूँगी तो तभी दिखाऊंगी। तो बस ऐसी लेटी थी, लेटे लेटे पार्थू सो रहा है वहाँ पे। आज स्कूल का हाफ डे था, टीचर्स डे था ना। तो आके मैंने डांटा, पैर की कंप्लेन कर रहा था, मैंने कहा जा तोड़ दे तू अपना पैर। मैं देख ही नहीं रही, क्योंकि फुटबॉल खेल रहा था, अगेन किक पे किक मारे जा रहा था। तो पैर तो दुखेगा ना, पैर को तो मना किया है डॉक्टर ने, जो काम करने को वही करता है। तो मैं बस पहले से ठीक हूँ, लेकिन अभी दवाइयाँ चल ही रही है और चलेगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी सखी बहुत मजबूत है,
सब अच्छे से कर लेगी मैनेज। आप लोग बहुत सारे गुड विशेस मुझे भेजते रहते हैं। आई नो आप लोग वहाँ से जब मुझे याद कर रहे होते होंगे तो ये ज़रूर बोलते होंगे कि जल्दी से ठीक हो जाए। तो बस मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ पहले से। और गणपति के व्लॉग से मैं आती हूँ आप लोगों के पास, ठीक है। तो हाँ, अनूप का गाना ज़रूर देखना, अपना प्यार देना, कमेंट कर सको तो ज़रूर ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। और बस यही है आज की अपडेट कि मैं ठीक हूँ। तो मिलते हैं कल। बाय बाय। नहीं कल नहीं, परसों मिलेंगे। परसों शूट करूँगी ना, कल रात को तो आएंगे पापा, परसों शूट करूँगी, ठीक है। चलो बाय, लव बोल।